और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ साथ दूसरे मामलात में अब मामला रियासत के तालीमी निज़ाम का है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आज छुट्टियों के हवाले से बताया जा रहा था कि छुट्टियां होने जा रही हैं, लेकिन हमने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन GN यतू से पूछा कि सरवाई छुट्टियां कब होने जा रही है, तो उनने यही बताया कि फ़िलहाल सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो ऑर्डर दिखाया जा रहा है वो किसी मन चले ने पिछले साल का ऑर्डर अपलोड किया है, इसलिए छुट्टियां नहीं हैं, सरकारी स्कूल बाज़ाब्ता तौर पे काम करेंगे। ताहम उन्होंने ये भी हमें बताया कि सरकार इस बात पर भी गौर करिए कि अब की बार छुट्टियां ना ही हों, क्योंकि काफ़ी वक्त बच्चों का ज़ाया हुआ है और समर ब्रेक जो अब की बार है उसे मनसूख करने पर भी सरकार गौर करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है। यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने साफ किया है। और इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चले कि गंडोला का वाक़ा 3 दिन पहले गंडोला का वाक़ा हुआ था और उस पर सवाल उठते ही जा रहे हैं। दफ़ा 304A के तहत गंडोला के हादसे पर FIR भी पुलिस स्टेशन गुलमर्ग में दाखिल किया जा चुका है, दर्ज किया जा चुका है, लेकिन यहाँ दफ़ा 304A नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि दफ़ा 302 लगना चाहिए, क्योंकि ये नेग्लिजेंस है और जानबूझ के ये सब हादसा हुआ है। क्योंकि SOP जो गंडोला की हैं उसमें पहला SOP में पहली शिक यही है कि गंडोला जब चले तब मौसम ठीक होना चाहिए, जब हवा चलती हो तो गंडोला रोक देना चाहिए, उसमें पैसेंजर्स नहीं होने चाहिए। और गंडोला के पिछले इस 3 दिन पहले हुए हादसे पर अब सवाल भी उठ रहे कि आखिर ये दरख्त नज़दीक कैसे रह गया था, क्योंकि गंडोला के आसपास उस रोपवे के आसपास तो दरख्त आरोपीज़ के मुताबिक होना नहीं चाहिए। फिर ये दरख्त हवा ने कहाँ से लाया, क्या ये पास में था या कहीं दूर से लाया, और अगर ये सब कुछ हुआ तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बल्कि गुलमर्ग के गंडोला की डेवलपमेंट अथॉरिटी। और हमने गुलमर्ग गंडोला के हुकाम से बात करना चाहिए थी, लेकिन सब ने कहा कि इंक्वायरी हो रही है, इसलिए वो फ़िलहाल कोई बात नहीं कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इस हादसे में एक ही कुंबे के 4 सयाह जो थे जिनका ताल्लुक एक ही कुंबे से था, उनकी मौत वाक़ा हुई थी और रियासती सरकार ने इस पर अफसोस का इज़हार किया था। लेकिन आम लोग ये भी कहते हैं कि ये नेग्लिजेंस है और नेग्लिजेंस के ख़िलाफ़ दफ़ा 304 नहीं दफ़ा 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये एक पहलू कश्मीर का, लेकिन दूसरे पहलू में आपको हम बताते चलें कि श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज मुजाहरे भी हो रहे थे। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जहां आज दूसरे मुजाहरे थे, वहीं सफ़ा कदल श्रीनगर सिख राफर के आए हुए एक वफद ने भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि शब कदर की रात के दौरान मारे गए पुलिस अफसर के मामले में दानिश अहमद नामी नौजवान उनका बेटा है और उनके बकौल वो बिल्कुल बस बेकसूर है। और उनने उस सिलसिले में मांग की कि गिरफ्तार किए गए नौजवान को रिहा किया जाए और उन्हें उन पर कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक मुजाहरा, लेकिन दूसरा मुजाहरा और ये हमारे SSRB के ख़िलाफ़ मुजाहरा था, उस SSRB के ख़िलाफ़ जिस पर कई बार सवाल उठते ही रहते हैं और जिसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि SSRB अवामी खिदमत करता है या अपनी खिदमत, क्योंकि 2015 में जो लिस्टें मुश्तर हुई हैं, जो इम्तिहान जो तहरीरी इम्तिहान हुए हैं, उनकी 2017 में भी उनके नताइज सामने SSRB नहीं ला रहा है। तो फिर यहाँ पे सवाल SSRB से ये भी होता है कि आखिर ये बोर्ड करता क्या है, सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो क्या करता है। 2 साल में जब लिस्ट मुश्तर नहीं कर सका तो फिर ऐसे का फ़ायदा क्या। और इसी को लेकर श्रीनगर में आज मुजाहरा भी हुआ प्रेस कॉलोनी में, और उन्होंने बताया कि 2015 में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए इन लोगों ने इम्तिहानात तो दिए हैं, लेकिन लिस्ट मुश्तर नहीं हो रही है। और अगर SSRB लिस्ट मुश्तर करता तो कई बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाता, वो उनका कामकाज हो पाता।